दोस्तों, हवस की यह कहानी अयोध्या की है, जहां 35 साल की महिला टीचर 17 साल के नाबालिग लौंडे को खोपचे में बुलाती है। चलिए पूरी कहानी बताते हैं। यह साक्षी नाम की महिला टीचर अपने पति के साथ रहती थी। दोनों पति पत्नी स्कूल में टीचर थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन साक्षी की जवानी उफान मार रही थी। उसका पति एक भरपूर मर्द था, लेकिन जिस औरत को अलग अलग हथियार का चस्का लग जाता है, उस औरत को दुनिया का कोई एक मर्द कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाता, चाहे वह कितना ही बड़ा प्लेबॉय क्यों ना हो। मैडम के पड़ोस में एक 17 साल का नाबालिग लड़का रहता था जो 12वीं में पढ़ता था। वह मन ही मन उसके साथ संबंध बनाने का सोचती थी। एक दिन मैडम जब घर पर अकेली थी, तब वह लड़के को छत से इशारा करके बुलाती है। लड़के को लगा कि मैडम को कोई काम होगा। वह सीधे मैडम के घर पहुंच गया। जैसे ही लड़का घर के अंदर पहुंचा, तो मैडम ने अंदर से गेट बंद कर दिया। मैडम लड़के को अपना मोटा सामान दिखाकर उसे उत्तेजित करने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का वहां से जाने लगता है। तभी मैडम उसे अपनी बाहों में जकड़ लेती है। लड़के ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैडम हवस के नशे में चूर थी। वह लगातार लड़के के प्राइवेट पार्ट को सहला रही थी। लड़के ने भी अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, लिहाजा वह भी उत्तेजित हो गया और उसने मैडम का गेम बजा डाला। अब मैडम उसे रोज रोज बुलाने लगी। लड़का भी बहुत खुश था। उसे खुद की किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर उसकी जिंदगी में यह चमत्कार कैसे हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसकी खुशी तकलीफ में बदलने लगी। दरअसल मैडम एक बार में संतुष्ट नहीं होती थी, इसीलिए लड़के से 4-5 बार करने को बोलती थी, जिस वजह से लड़का परेशान होने लगा। मैडम इस बात को समझ गई, इसीलिए उसने लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में कुछ तस्वीरें खींच ली। एक तरफ लड़का कर कर के थक चुका था और दूसरी तरफ महिला की हवस बढ़ती जा रही थी। जिस औरत को उसका पति संतुष्ट नहीं कर पाया, तो यह 17 साल का बच्चा उसे क्या संतुष्ट कर पाएगा। एक दिन लड़के ने मैडम से बोला, मैं सिर्फ एक बार करूँगा, मुझसे बार बार नहीं होता। तो मैडम ने उसे तस्वीरें दिखाते हुए कहा कि अगर तू मेरा कहना नहीं मानेगा, तो मैं यह तस्वीर तेरे माँ बाप को दिखा दूंगी और तुझ पर बलात्कार का केस दर्ज कर दूंगी। यह सुनकर लड़का डर गया। 5 महीने तक लड़के ने किसी तरह जोर लगाकर मैडम की यौन इच्छा पूरी की, लेकिन अब उसका शरीर जवाब दे चुका था। आखिर एक बच्चा करेगा भी तो कितना करेगा। उसने मैडम से कहा, मैडम जी, मैं आपकी सेटिंग किसी और से करा देता हूँ, लेकिन आप मुझे माफ कर दो। लेकिन मैडम नहीं मानी। मैडम का जब मन करता था, वह लड़के को बुला लेती थी। लड़का फंस चुका था, उसे ना चाहते हुए भी जाना पड़ता था। धीरे धीरे लड़का मानसिक तनाव में आ गया। मैडम को लगा कि लड़का कमजोर पड़ गया है, तो उसने लड़के को दूध, दही, काजू, पिस्ता, बादाम खिलाना शुरू कर दिया, लेकिन लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ा। परेशान होकर लड़के ने सोचा कि अगर मैडम को मौत के घाट उतार दिया जाए तो मैं आजाद हो जाऊंगा। फिर एक दिन मैडम का पति स्कूल गया था। मैडम ने लड़के को छत से इशारा करके बुला लिया। लड़का जैसे ही कमरे में पहुंचा, तो मैडम ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। लड़का बोला, मैडम अब मुझसे नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। तो मैडम फिर उसे ब्लैकमेल करने लगी। यह देखकर लड़का अपना आपा खो बैठा और उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और सीधा मैडम के गले पर वार किया। महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद लड़के ने वारदात को लूटपाट की शक्ल देने के लिए कमरे का सामान बिखेरा और अलमारी में रखे हुए पैसे और गहने लेकर वहां से फरार हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और हत्यारों की तलाश में जुट गई। मेहनत मशक्कत के बाद पुलिस ने 2 हफ्ते बाद आरोपी नाबालिग लड़के को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद लड़के ने यह पूरी कहानी पुलिस को बताई। दोस्तों, दुर्भाग्य से हमारा देश हवस की आग में जल रहा है। आप आपराधिक मानसिकता को समझे, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।